कौन कहाँ तक साथ जाएगा सब निर्धारित है महाराज। घरवाली को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपका अपना बेटा आपको शमशान तक ले जाएगा, अग्निदान तक रहेगा, आपका परिवार शमशान तक रहेगा, लेकिन उसके आगे कौन साथ जाएगा, उसके आगे क्या साथ जाएगा? इस बात का प्रमाण स्वामी रामचरण जी महाराज ने दिया है कि पाप रु पुण्य संग दोई चाले और न चाले लारो, राम चरण भज राम संगाती निर्धारा आधारो। संसार में महाराज जीव जब जाता है तो दो ही चीजें साथ में जाती है, लिख लो अपने हृदय की डायरी पे। जब संसार से जीव जाता है तो केवल दो चीजें साथ में जाती है। और रामचरण जी महाराज ने प्रमाण देते हुए अपनी वाणी में फरमाया कि पाप अरु पुण्य संग दोई चाले। जीव के द्वारा किए गए पाप और जीव के द्वारा कमाए गए पुण्य, की गई सेवा, किया गया मनोरथ, सुनी गई कथा, किया गया पुण्यार्जन, यही साथ में जाता है। पाप अरु पुण्य संग दोई चाले और न चाले लारो, और कुछ साथ नहीं जाता। इसलिए महाराज ये समय वो है जहां पर आप पुण्य की कमाई करने आए हो, यहां पर पुण्यार्जन करने आए हो। कथा सुनना भगवान के उस वैकुंठ में सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। सेवा करना पुण्यार्जन है, भगवत स्मरण करना पुण्यार्जन है। तुम्हारा संसार से जाने के बाद अगर कुछ साथ जाएगा तो पाप और पुण्य संग दुई चाल, इस दो के अलावा कुछ नहीं साथ जाता। और महाराज बाकी तो संसार के नाते कब छूट जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। ध्यान देना, कब तक व्यक्ति रिश्ता निभाता है, कब तक प्रीत रखता है, कि 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जब तक ये पलकें खुली है तब तक संसार का नाता है। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सम वो ही जल में बहाते हैं। बाद में क्या करते हो, हरिद्वार ले जाते हो ना। जिन पर रक्त बहाया जल सम वो ही जल में बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। और चौथे से लेकर 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई के 11वां, कोई के 12वां, कोई के 13वां। अलग अलग समाज की अलग अलग परंपरा। लेकिन महाराज क्यों करते हैं? मृतक नहीं लौट आए उसके लिए कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। ये सारा काम इसलिए करते हैं महाराज फिर ये नहीं आ जाए, इसलिए बहुत व्यवस्थित उसका काम करते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक न लौट आए उसके लिए और कोई जोखिम नहीं उठाते। संसार की सार बात यही है कि आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। अरे आग ठंडी हुई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन के तस्वीर, आज दीवार पर लटकने के लिए मजबूर हो गया। दीवार पर लटकने के लिए मजबूर हो गया। यही महाराज संसार है और यही जीवन है। इसलिए
4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। तो ये सारा जो संसार है ना महाराज, ये चित शक्ति का प्रभाव है। जब तक आपके अंदर चैतन्य है, जब तक परमात्मा है, तब तक संसार है। और चैतन्य गया, नाते गए, संसार गए। पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। अच्छा, आपसे कोई पूछे कथा सुनने के बाद कि कथा में क्या मिला, तो आप क्या कहते हो? आनंद मिला। तो इतना तो आपको पता है कि कथा में आनंद मिलता है। कहाँ मिलता है? अच्छा, आपके जहाँ जहाँ से आप आए हो, आपके गांव में कोई किराने की दुकान पे आनंद मिलता है? मुंबई वाले बहुत लोग हैं, यहाँ मिलता है क्या भाई? आपके मुंबई में नहीं मिलता है? हमने कहा वहाँ मिलता हो तो वहाँ से लिया मैं थोड़ा। संसार की कोई वस्तु मजा तो दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। लिख लेना अपने हृदय की डायरी पे। संसार की भौतिक वस्तु आपकी देह को तो पुष्ट कर सकती है, मजा तो दे सकती है, पर आनंद नहीं दे सकती महाराज। और आनंद में और मजे में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग होटल जाते हो, क्यों जाते हो? मजा करने। आप लोग नृत्य करने जाते हो, मजा करने। पार्टी में जाते हो तो क्या कहते हो? आज पार्टी में गए, बड़ा मजा आया। लेकिन महाराज वो मजा जो है ना, कभी कभी सजा का विषय बन जाता है। क्योंकि ज्यादा खा लो तो सजा, ज्यादा नाच लो तो सजा। तो मजा जो है वो कभी कभी सजा का विषय बन जाता है। लेकिन भगवान की कथा में आनंद मिलता है। और एक सबसे बड़ा अंतर क्या है पता है? संसार का मजा जो है ना, धीरे धीरे कम होता जाता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में खुद एनालिसिस कर लो, खुद प्रैक्टिकल कर लो। आप जितने लोग बैठे हो, बहुत सारे लोग फ्लाइट की यात्रा करके आए। उस दिन को याद करो जब पहली बार, पहले दिन आप फ्लाइट में बैठे थे। पहली बार जब व्यक्ति हवाई यात्रा करता है ना, तो उसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत चार्म होता है। कैसी फ्लाइट होगी, कैसे उड़ेंगे, कैसा क्या होगा, क्या नहीं होगा। और महाराज उसको एक अंदर से जबरदस्त उसके अंदर जिज्ञासा होती है। लेकिन एक वही फ्लाइट है, वही दिन है जो एक बहुत सुख दे रहा है एक दिन। पर जीवन में जब उसकी निरंतरता होती है, जब बार बार आप यात्रा करने लगते हो, तो महाराज एक दिन वो आ जाता है कि फ्लाइट में बैठने से पहले सोचते हो कि भैया कब ये फ्लाइट चले और कब हम जल्दी यथास्थान उतर जाएं। और इस बात को मुंबई वाले तो बहुत अच्छे से ही जानते हैं, क्योंकि इनकी यात्रा बहुत यादगार रही, मुझे सूचना मिली। तो एक दिन वो था जब वो फ्लाइट आपको सुख दे रही थी, लेकिन वही फ्लाइट आपको दुख का अनुभव करा रही है। केवल समय बदला है महाराज, शरीर भी वही है, फ्लाइट भी वही है। तो संसार का सुख जो है वो इर्रेगुलर है। धीरे 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 जीवन की हर वस्तु, वो सुख जो है कम होता जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत आनंद जो है वो बढ़ता जाता है। संसार का मजा कम होता जाता है और आनंद बढ़ता जाता है। आप एक बार कथा सुनो, आपको आनंद आएगा। आप 2 बार कथा सुनो और आनंद आएगा। देखो कथा क्या है महाराज, ये कथा है ना, एक सफाई अभियान है। और जितनी गंदगी घर के बाहर नहीं है ना, उससे ज्यादा गंदगी लोगों के अंदर भरी हुई है। बाहर की गंदगी के लिए तो बहुत झाड़ू मिल जाती है, बहुत सारे सफाई अभियान सरकार भी चला रही है, लेकिन अंदर जो गंदगी भरी हुई है ना, उसको कहां से साफ करोगे? ना तो उसके लिए कोई झाड़ू मिलती है, ना उसके लिए कोई साधन मिलता है। उसके लिए ये भागवत की कथा, ये मार्जनी है जो अंतःकरण की कल्मशता को साफ करती है। तो महाराज संसार का मजा धीरे धीरे कम होता है और कथा का आनंद धीरे धीरे बढ़ता है। कोई व्यक्ति पहली बार में कथा में आता है ना, तो बहुत सी बार उसको कथा समझ में नहीं आती। तो मैं उसको कई बार एक बात कहता हूँ कथा में, कोई घड़ा अगर गंदगी से भरा हुआ हो, बहुत गंदगी से भरा हुआ, और उसको आप उल्टा नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो, उस गंदगी से भरे हुए घड़े को नल के नीचे रख दो। होगा क्या? पानी उसके अंदर जाएगा, और जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे गंदगी
बाहर आती जाएगी। वो पानी पहले काला बाहर निकलेगा, फिर नीला बाहर निकलेगा, और धीरे 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 जैसे जैसे पानी जाएगा अंत में स्वच्छ निर्मल साफ जल बाहर निकलेगा। ऐसे ही महाराज ये हमारा हृदय ही घट है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार की निंदा का कचरा भरा हुआ है। और मैं जानता हूं इसको उलटना आपके लिए संभव नहीं है। कोई बात नहीं, उलट ना सको तो कोई बात नहीं, पर इस गंदगी भरे हुए घट को भगवान की कथा रूपी नल के नीचे रख देना, धीरे धीरे सब गंदगी समाप्त हो जाएगी। और एक दिन वो आएगा जब कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते घट की गंदगी समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन घट की गंदगी समाप्त होगी उस दिन ठाकुर आकर के विराजमान हो जाएंगे।